हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, फाइनली आपका जेटेट की रिगार्डिंग एक फिर से नया नियमावली को जारी कर दिया गया है, जिसके आधार पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये जो नियमावली है आपका 5 जून को जारी किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बदलाव में, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। और नया सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा, सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार आपको अपडेट देखने को मिल रहा था जेटेट की रिगार्डिंग कि नियमावली में संशोधन करने के बाद जेटेट का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2024 में आपका इसका विज्ञापन जारी किया गया था और लगभग 3.5 लाख के करीब स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि जो सिलेबस दिया गया था, ठीक है, उसमें बहुत हाई लेवल का सिलेबस दिया गया था, जिस कारण स्टूडेंट के द्वारा बार बार यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था और किया गया था। इस कारण से क्या हुआ है कि एक बार फिर से उसमें संशोधन किया गया है और फाइनली आपका 5 जून 2025 को नया नियमावली जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। और इस नया नियमावली में मुख्यतः 4 से 5 चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मुख्यतः जो बदलाव है वो आपका सिलेबस को लेकर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रीय जो भाषा था, ठीक है, उसमें लेकर आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि जेटेट में क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का निर्धारण जो है वो आपका जिलावार किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो उम्र सीमा जो है उसमें आपको बदलाव देखने को मिला है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला है, उसमें आपको कंप्यूटर सेक्शन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल रेगुलेशन जो जारी किया गया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जेटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नियमावली, जो कि आपका 5 जून 2025 को जारी किया गया था। तो आपको मालूम होगा कि जेटेट यहाँ पे 2 पेपर का एग्जाम लेता है, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 आपका 1 to 5 क्लास के लिए होता है। अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको देना होगा, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 12th प्लस DLED है, ठीक है। सेम अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा, और जिसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 होना चाहिए, साथ ही आपका DLED वगैरह होना चाहिए। तो ये सब तो पहले वाला चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके बारे में आपको पहले से भी मालूम होगा। मुख्य जो बदलाव है वो आपका सब्जेक्ट को लेकर है, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर है और सिलेबस को लेकर है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका सेम सीटेट के जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए 6 to 8 के लिए अगर देखा जाए तो CDP आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकेंड आपका लैंग्वेज 1 है, जिसमें आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा, जिसमें आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका लैंग्वेज 2 है, इसमें आपको जो है वो क्षेत्रीय भाषा चुनना होगा और ये आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चुनना होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपका हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी को छोड़कर, यानी कि ये सब आपको नहीं चुनना होगा। हिंदी अंग्रेजी उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब छोड़ के, ठीक है, आपको जो क्षेत्रीय भाषा है जिलावर वो आपको चुनना होगा। यहाँ से भी आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो आपका लिस्ट आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपका साइंस के टीचर हैं उनको यहाँ पे गणित एवं विज्ञान सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आपका 50 सवाल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का यहाँ पे 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये आपका एक चीज़ नया ऐड किया गया है। सीटेट में आपका क्या था कि साइंस वाले स्टूडेंट्स का साइंस प्लस मैथ से 60 सवाल थे और SST वाले जो स्टूडेंट थे उनका यहाँ पे आपका 60 सवाल थे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड किया गया है। सेम अगर आप SST के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपका 50 मार्क्स का और 10 मार्क्स का जो है यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। कोई लैंग्वेज पेपर है आपका जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह संस्कृत वगैरह, तो वहाँ पे आपका फिर इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए आपको सेक्शन 4A देखना होगा और सेम आपका वहाँ पे भी 60 सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है 50 सवाल आपका लैंग्वेज पेपर का और 10 सवाल आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर से, तीनों में अनिवार्य किया गया है। कुल मिला जुला के बात किया जाए तो टोटल आपका 150 सवाल पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा।
2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, सेम आपका सीटेट के जैसा। इस बार जो है वो और एक चीज़ बदलाव किया गया है कि पहला जो नियमावली था, पुराना नियमावली, उसमें आपका सभी सब्जेक्ट में अलग अलग पासिंग मार्क्स था, लेकिन यहाँ पे अब आपका जो है वो टोटल एक साथ मिलके पासिंग मार्क्स काउंट किया जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाना होगा आपको, और ओबीसी है या फिर रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 55% मार्क्स जो है वो लाना होगा। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग प्राथमिक स्तर पे, तो देखिए 2.5 घंटा का एग्जाम है, आपको दोनों लेवल में देखने को मिलेगा, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी। 1 to 5 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका सीडीपी 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाएगा, लैंग्वेज 1 आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल, लैंग्वेज 2 आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल, गणित आपका 30 मार्क्स का 30, और ईवीएस जो है आपका पर्यावरण अध्ययन, वो भी आपका 30 मार्क्स का 30 सवाल पूछा जाएगा। टोटल 150 मार्क्स का 150 सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बदलाव देखने को मिला। पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 60 मार्क्स है, BC1 BC2, इसके अलावा ST SC और जितने भी आपका यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% मार्क्स जो है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ सिलेबस की, और अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज सिलेबस भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की सूची, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को कौन सा भाषा रखना है। ठीक है, तो देखिए रांची के लिए कौन कौन सा जनजातीय भाषा है, कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भाषा का सिलेक्शन करना है, सभी जिला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी चीज़ों को दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, नागपुरी है, जैसे बोकारो के बारे में देखा जाए तो नागपुरी हो गया, कुरमाली हो गया, खोटा बंगला, तो लैंग्वेज जो 2 है उसमें आप इन चारों में से कोई एक जो है वो रख सकते हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपका खोटा रखते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेबस को भी टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दे रखा है, और इस बार जो सिलेबस है वो आपका ठीक ठाक लेवल का है, आसान सिलेबस दे रखा है। जैसे कि सीडीपी में अगर आप देखें, अवधारणाएं में अगर कॉन्सेप्ट में, तो आपका वही जो जनरल आपका सीडीपी का जो टॉपिक है, विकास की अवधारणा है, बाल विकास के सिद्धांत है, बाल केंद्रित शिक्षा है, सृजनात्मकता है, और अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमसे किया होगा तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, उसमें आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र है, भाषा में आप देख सकते हैं गद्यांश से पद्यांश से सवाल पूछा जाएगा, कुछ बेसिक व्याकरण का टॉपिक है, ये आपका पेपर 1 का है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उप आयाम है, इसके अलावा गणित में आप ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, नंबर्स है, मेजरमेंट है, भिन्न है, प्रतिशत है, तो आसान सिलेबस जो है वो पूछा गया है। तो चूँकि हमारे साथ जो है हमारे चैनल के साथ मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो आपका बीएड वाले हैं। ठीक है, 6 to 8 क्लास वाले हैं, तो यहाँ पे 6 to 8 क्लास वाले के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। सीडीपी के बारे में आप देख सकते हैं, वही सब टॉपिक है जो आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के दौरान पढ़ा था या फिर सीटेट के तैयारी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बीएड में भी ये सभी टॉपिक पढ़ना है, आसान सा टॉपिक यहाँ पे दे रखा है। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं वही आपका पैसेज वगैरह पूछा जाता है, व्याकरण से कुछ बेसिक व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, लैंग्वेज का पेडागोजी से रिलेटेड भी कुछ सवाल है। गणित और विज्ञान का देखा जाए तो वही आपका 10th लेवल तक पूछा जाएगा सिलेबस। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का सिलेबस नहीं है। संख्या पद्धति, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर, देखिए बहुत ही आसान सिलेबस है। पिछला बार जो सिलेबस दिया गया था उसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया गया था, जो कि आपके बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस को बहुत अच्छा किया गया है, लो लेवल का रखा गया है। अंकगणित में देख सकते हैं रेशियो वगैरह है, ज्यामिति में जियोमेट्री वगैरह 2D 3D फिगर्स वगैरह जो है वो पढ़ना है, तो ठीक ठाक लेवल का सिलेबस है, आसानी से जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसका पूरा PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके सेक्शन वाइज जो सिलेबस है उसको चेकआउट कर सकते हैं। भोजन के स्रोत हैं, जो आपका NCERT किताब है या फिर JCERT का जो किताब है, वही सब टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, तो आसान सा सिलेबस रखा गया है, सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे सिलेबस को दे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 23 पेज का है शायद। ठीक है, तो उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसका PDF हम आपको डाउनलोड टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तैयारी कहाँ से करना है आपको, इसका जो प्रिपरेशन है वो आपको कहाँ से करना है, तो ज़्यादा आपको तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस क्या करना है आपको NCERT किताब या फिर JCERT किताब, ये दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं, या फिर केवल आपके पास NCERT है, केवल JCERT है, दोनों में आपका सेम कंटेंट रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है।
तो आपको क्या करना है कि अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो 6 से 8 तक आप जितना भी NCERT है, साइंस वाले साइंस मैथ का और SST वाले SST का, जिसमें आपका सब आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, हर चीज़ आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज पेपर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, खोटा वगैरह में उतना टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ जो है वो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके लिए तो और भी आसान होगा, क्योंकि सेम पैटर्न रखा गया है, ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिली सिलेबस को लेकर। एज रिलैक्सेशन में देखने को मिला है 8 साल का यहाँ पे छूट जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो वो तो आपका यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एज ज़्यादा हो गया है और किसी कारणवश यहाँ पे जो इससे बाहर हो रहे थे, उनके लिए यहाँ पे जो है वो उम्र सीमा में छूट दी गई है। बाकी हमारे साथ जो है वो मैक्सिमम नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो उनको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत जो है वो आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2024 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था, तो वहाँ पे लास्ट जो बीएड वाले सेशन थे 22 से 24 जिनका सेशन था, वे लोग फॉर्म को फिलअप किए थे। लेकिन इस बार फिर से आपका फॉर्म फिलअप ओपन होगा। आपको मालूम होगा कि जून से हो सकता है, लास्ट जून से या फिर जुलाई में आपका फिर से जेटेट का फॉर्म फिलअप जो वो किया जाएगा। और यहाँ पे इस बार आपको मौका किसको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको हो सकता है 23 से 25 वाले स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा, ठीक है। 23 से 25 वाले को मौका मिलेगा। अगर अपियरिंग वाले को भी मौका दिया जाता है तो आपका हो सकता है 24 से 26 वाले को मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका सेशन जो है वो आपका 26 से 28 रहने वाला है, ठीक है। 25 से 27 जो इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, 25 से 27 वे लोग कहेंगे कि क्या उनको मौका मिलेगा। तो देखिए अभी तक तो आपका एडमिशन नहीं हुआ है ना, तो एडमिशन आपका नहीं हुआ है, तो अगर अपियरिंग का भी ऑप्शन दे दे तो फिर भी आप लोग फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाइएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बहुत कम चांस है, बहुत कम, ना के बराबर चांस है कि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी जो 23-25 वाले हैं वे लोग तैयार रहें, आप लोगों को श्योर है मौका मिल जाएगा। बाकी 24-26 वाले को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि उनको यहाँ पे मौका मिलेगा कि नहीं। बल्कि जब अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी कि अपियरिंग को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे नोटिस आएगा हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आप टीचिंग फील्ड से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग फील्ड से रिलेटेड सभी जानकारी जो है वो दी जाती है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट वगैरह देते रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जेटेट एग्जाम के रिगार्डिंग, सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी संदेह है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।